चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम इन हिंदी में। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और नई वीडियोस को भी सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है, हरियाणा में ICDS एग्ज़ाम है, उसका जो है हम प्रोटीन लेके आए हैं कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन की एक गर्भवती स्त्री को कितनी ज़रूरत होती है, एक सामान्य आदमी को या व्यक्ति को, और महिलाओं को, लड़कियों को कितनी कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि प्रोटीन क्या है, कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन वो कार्बनिक पदार्थ हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। जब प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये होंगे तभी जो है वो प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन शरीर के लिए क्या करता है? प्रोटीन शरीर में जो है शरीर की वृद्धि करता है और उसके विकास में सहायक होता है। जो हम भोजन खाते हैं उसमें हमें जो प्रोटीन की कितनी मात्रा मिलती है और हमारे शरीर में कितनी ज़रूरत पड़ती है, ये सब जो है हमारे शरीर में होता है। और प्रोटीन्स जो हम खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है, तो उसके कारण हमारे शरीर में जो है हमारी त्वचा, रक्त, मांसपेशियां और हड्डियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके विकास में जो है वो सहायक होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के प्रजारण से शरीर को 4.1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं अपने भोजन में तो उससे जो है हमें 4.1 किलोग्राम जो है वो कैलोरी जो है हमें प्राप्त होगी। और प्रोटीन द्वारा ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी होता है। हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो है वो प्रोटीन की मदद से होता है। और प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से होते हैं? तो शाकाहारी भोजन में हम देखें तो प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है हमें हमारे खाने में, तो वो चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, इन आदि चीज़ों में जो है ये जो सारा भोजन है ये शाकाहारी है और इसमें इन चीज़ों में हमें जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है जो हम अपने भोजन से प्राप्त करते हैं। और मांसाहारी भोजन की बात करें तो ये मांस, मछली, अंडा, दूध, यकृत, इन आदि चीज़ों में जो है प्रोटीन होता है और ये सारी ही मांसाहारी चीज़ें हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और 40% अधिक प्रोटीन होता है। जो हमारा शाकाहारी भोजन होता है, तो जो लोग मांस मच्छी नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए जो है शाकाहारी भोजन में अगर प्रोटीन प्राप्त करना है तो वो सोयाबीन खा सकते हैं। और सोयाबीन में जो है 40% से भी अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और अगला है कि 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले लड़के जिनकी उम्र जो है 16 से लेके 18 वर्ष की आयु के बीच के हैं, उनका अगर वजन 57 kg है, 57, तो उनके लिए प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए? तो उनके लिए जो है प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो 78 ग्राम, 78 ग्राम की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, आपको पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक जो ये उम्र बताई है कि 16 से 18 के बीच में जो है लड़कों को कितना प्रोटीन प्रतिदिन खाना चाहिए, तो आप इसका आंसर 78 ग्राम देंगे। अगला है 16 से 18 वर्ष की लड़कियों जिनका वजन 50 किलोग्राम है, उन्हें 63 ग्राम यानी 63 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। तो आप बात कर रहे हैं लड़कियों को कितनी आवश्यकता होती है। जो जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष की है, उन लड़कियों का अगर वजन 50 किलोग्राम है तो उन्हें 63 ग्राम जो है 63 ग्राम प्रोटीन का प्रतिदिन सेवन या उसे खाना चाहिए। फिर बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो गर्भवती महिलाएं जो हैं उन्हें 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अगला है कि स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए 6 माह तक, कम से कम 6 माह तक जो है 75 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो माताएं दूध पिलाती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं, उन्हें जो है 75 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। और ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये याद कर लेने चाहिए कि गर्भवती स्त्री को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है और स्तनपान कराने वाली महिला को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर याद कर लें।
अब बात करते हैं प्रोटीन के क्या लाभ हैं। प्रोटीन जो हम अपने भोजन में खाते हैं उससे हमारे शरीर को क्या लाभ पहुंचता है। तो शरीर की कार्यप्रणाली, जो हमारे सिस्टम है उसको स्वस्थ बनाए रखता है। प्रोटीन खाने से क्या होता है, हमारे शरीर की जो कार्यप्रणाली उसे सुचारू रूप से चलाता है। जो सिस्टम है हमारे पूरे शरीर का उसे स्वस्थ बनाए रखता है। और अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है कि जो कीटाणु से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। हमारे वाइट सेल्स, ब्लड के अंदर वाइट सेल्स होते हैं, तो उनसे जो है उनकी क्षमता बढ़ाते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं ताकि हम रोगों से लड़ सके हमारा शरीर। और फिर है ऊतकों की मरम्मत। जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे शरीर में उनका रख रखाव करता है, उनकी मरम्मत करता है। और वज़न कम करने में सहायक होता है। और फिर है मांसपेशियाँ, हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। और मानसिक रूप से तनाव को भी कम करता है। और ये बालों, नाखून की त्वचा और नाखून रक्त के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की प्रोटीन का पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें जो लड़कियों को और लड़कों को, एक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितने कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसे प्लीज़ आप याद करना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में इनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।